हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एसएससी के नए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखेंगे, सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले हम पूरा पैटर्न समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से पूछेंगे, क्या सिलेबस है, और फिर उसके बाद हम स्ट्रैटेजी देखेंगे कि कैसे हमें उस पूरे सिलेबस को विद इन टाइम कंप्लीट करना है। सीजीएल 2023 के टियर 1 की टेंटेटिव डेट जून जुलाई 2023 है। तो अभी जून या जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है। तो हमारे पास 90 डेज़ के अराउंड अभी टाइम बचा है। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आपको पता ही है। 2 टियर में एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा एसएससी। 2 टियर एग्जामिनेशन है। स्कीम क्या है टियर 1 की, पहले ये देख लेते हैं। तो टियर 1 में क्या होगा, 1 आवर आपको टोटल मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे, रीजनिंग आएगा, जीए आएगा, मैथ्स आएगा और इंग्लिश आएगा। सो बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। सारे ही सब्जेक्ट्स के 25 क्वेश्चंस ईच होंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और 200 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो 1/4 ऑफ 2.5 होता है। दैट मीन्स 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको +2 मिलेंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। तो टियर 1 का भी एक मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, जिसमें कि जो यूआर है उसको 30% मार्क्स लेकर आने हैं। 30% ऑफ 200 क्या है, 60, यानी कि यूआर कैटेगरी के लोग जो हैं उनको कम से कम 60 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं 200 में से। जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनको 50 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, और जितनी बाकी की कैटेगरीज बच गई हैं उनको 40 मार्क्स लाने ही लाने हैं। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड एसएससी ने सेट कर दिया है। अगर ये स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं होगा तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। आगे देख लेते हैं, टियर 2 पे आ जाते हैं। तो जो टियर 1 को क्वालिफाई करेगा उसको टियर 2 में अपीयर होने का मौका मिलेगा। पैटर्न देख लेते हैं। तो बेसिकली पेपर 1 कंपल्सरी है, ये तो आपको देना ही देना है। तो पेपर 1 में 3 सेशंस हैं। हम एक एक करके सारे सेशंस को देखेंगे। सबसे पहले हम पेपर 1 के सेशन 1 को देख लेते हैं। तो सेशन 1 का जो टोटल टाइम होगा वो होगा 2 hours 15 minutes का। ठीक है, तो सेशन 1 का सबसे पहले सेक्शन 1 देख लेते हैं। तो सेशन 1 में भी 3 सेक्शंस हैं, तो हम पहले सेशन 1 के सेक्शन 1 को देखते हैं। तो सेक्शन 1 में आपको 1 घंटा मिलेगा। और कितने सब्जेक्ट्स होंगे, 2 सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग आएंगे, 1 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। दोनों ही सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 90 मार्क्स की मैथ्स आएगी और 90 मार्क्स की रीजनिंग आएगी। 180 मार्क्स का टोटल सेक्शन 1 आएगा। और टोटल इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। मैथ्स और रीजनिंग में आपस में आप स्विच कर सकते हैं इस सेक्शन के दौरान, दूसरे सेक्शन पे नहीं जा सकते हैं। जब सेक्शन 1 चल रहा होगा, ये जो 1 आवर चल रहा होगा, इसमें आप सेक्शन 2 पे स्विच नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपस में जो इसके दोनों मॉड्यूल्स हैं, मैथ्स और रीजनिंग, इसमें आपस में स्विच कर सकते हैं। बाकी दूसरे सेक्शन पर आप नहीं जा सकते। इसकी नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर आपने उसको करेक्ट किया है तो आपको +3 मिल जाएंगे, और अगर आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया तो -1 हो जाएगा।
इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं। परसेंटेज वही है, यूआर को 30% लाना है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25% लेकर आना है। बाकी की जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको 20% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। तो टोटल मार्क्स यूआर के लिए हो गए 54 मार्क्स उन्हें लेकर आने हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 45 मार्क्स लेकर आने हैं, और बाकी जितनी भी कैटेगरीज बची हैं उन सबको 35 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। ये मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड एसएससी ने सेट कर दिया है। सेशन 1 में ही एक और सेक्शन है, सेक्शन 2। तो जब एक पहला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर सेकंड सेक्शन स्टार्ट होगा। उसके लिए भी अलग से आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। और सेक्शन 2 में जो दोनों मॉड्यूल्स हैं, जो दोनों सब्जेक्ट हैं, वो हैं इंग्लिश और जीके या जनरल अवेयरनेस, जीए। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस आएंगे और जीके के 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो इंग्लिश 135 मार्क्स की आएगी और जीए 75 मार्क्स की आएगी। तो टोटल 70 क्वेश्चंस आएंगे और 210 मार्क्स का सेक्शन 2 होगा। तो आप देख सकते हैं कि 210 मार्क्स का सेक्शन 2 है, तो वेटेज इन्होंने कंपैरेटिवली बढ़ा दिया है इंग्लिश और जीके का। सेक्शन 1 सिर्फ 180 मार्क्स का आ रहा है और सेक्शन 2 210 मार्क्स का आ रहा है। उसमें भी जो इंग्लिश है वो 135 मार्क्स की आ रही है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग वही 1 मार्क की है। अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +3 मिलेगा, अगर आप गलत करते हो तो आपका -1 कट हो जाएगा। सेम नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोनों सेक्शंस में। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं। वही 30% का क्राइटेरिया है, यूआर का, ओबीसी का 25% है और बाकी अदर कैटेगरीज का 20%। सेक्शन 2 में यूआर को 63 मार्क्स लेकर ही आने हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 52.5 मार्क्स लेकर ही आने हैं और बाकी जितनी भी कैटेगरीज बच गई उनको 42 मार्क्स लेकर ही आने हैं। सो बेसिकली ये मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया हुआ है। इतने मार्क्स तो आपको लेकर आने हैं। दोनों सेक्शंस हमने देख लिए हैं। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग था, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके था। अभी सेक्शन 3 देख लेते हैं। उसमें हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर नॉलेज चेक होगी। 20 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 60 मार्क्स का पेपर होगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क ही है, तो क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो अगर सही करते हो तो +3 और गलत करते हो तो -1। ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं। यूआर के 18 हैं, ओबीसी के 15 हैं और अदर कैटेगरीज के 12 हैं। अभी पेपर 1 का जो सेशन 1 है वो हमने कम्प्लीटली देख लिया है। अब हम पेपर 1 के सेशन 2 पे आते हैं। सेशन 2 कुछ नहीं, टाइपिंग टेस्ट होगा। वो बेसिकली 2000 की डिप्रेशन करने होंगे। बाकी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो एसएससी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। एक बार एरर देख लेते हैं कितना अलाउड है। अगर यूआर कैटेगरी के आप हैं तो सिर्फ आप 20% एरर कर सकते हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तो 25% और बाकी जितने भी कैटेगरीज हैं उनको 30% ऑफ एरर अलाउड है। ठीक है, ये पेपर 1 कंप्लीट हो गया। फिर पेपर 2 और पेपर 3 सिर्फ जेएसओ और डबलएओ वाला पार्ट है। तो पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स का होता है, वो जेएसओ को देना होता है, वो सबको नहीं देना। ऐसे ही पेपर 3 होता है, वो भी डबलएओ के लिए होता है, वो भी सबको नहीं देना होता है। तो सारी पोस्ट के लिए जो कंपलसरी है वो पेपर 1 है। उसका पूरा का पूरा पैटर्न क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से एग्ज़ाम में सेशंस आएंगे, क्योंकि पहले तो टियर 2 में 2 ही पेपर होते थे, मैथ्स और इंग्लिश के। मैथ्स का अलग शिफ्ट में होता था, इंग्लिश का अलग शिफ्ट में। बट अब पैटर्न चेंज हो गया है तो नया पैटर्न हमें क्लियर होना चाहिए। सेक्शन 1 आएगा जो कि 1 आवर हमें मिलेगा। उसमें हमें मैथ्स
और रीजनिंग कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद 1 घंटा और मिलेगा जिसमें हमारा इंग्लिश और जीके का पार्ट होगा, वो हमें कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद 15 मिनट्स मिलेंगे जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे, वो हमें टिक मार्क करने हैं ऑब्जेक्टिव। ये पूरा सेशन 1 कंप्लीट करने के बाद आपका सेशन 2 खुलेगा और सेशन 2 में आपको टाइपिंग करनी है। ये 15 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो टोटल आपका जो पेपर 1 होगा उसको पूरा कंप्लीट करने में आपको 2 आवर 30 मिनट्स लग जाएंगे, इंक्लूडिंग टाइपिंग। अगर टाइपिंग के 15 मिनट्स में हटा दूँ तो जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट आएगा उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास 2 आवर 15 मिनट्स होंगे, जो कि अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। पर्टिकुलर सेक्शन का पर्टिकुलर टाइम होगा, उसी टाइम पीरियड में उस सेक्शन को कंप्लीट करना होगा। क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पेपर 1 कंपलसरी है, ये हमें पता है कि सारी पोस्ट के लिए पेपर 1 तो देना ही देना है। और जो पेपर 2 है, जेएसओ जो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो पेपर 1 भी देंगे और पेपर 2 भी देंगे। और जो AAO के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पेपर 1 और पेपर 3 देंगे। फिर पेपर 1 जो है सारे सेशंस आपके एक ही दिन हो जाएंगे। मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है किस तरीके से सारे सेशंस होंगे। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सारे सेक्शंस को अलग अलग क्वालिफाई करना, सेपरेटली क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के मार्क्स जुड़ेंगे, लेकिन सेक्शन 3 और जो सेक्शन 3 है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो ये जो सेक्शन 3 हमने देखा है ना यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज वाला, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। और ये जो टाइपिंग टेस्ट है इसके भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये भी क्वालिफाई ही करना है। इन दोनों सेक्शंस के मार्क्स कैलकुलेट होंगे, ये आपको मेरिट में लेके जाएंगे, इसी से मेरिट कैलकुलेट होगी। सिलेबस एक बार देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम है, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है, एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ये पूरा जो सिलेबस है इसको कैसे कंप्लीट करना है, कहाँ से क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। मॉक टेस्ट भी कैसे लगाने हैं, कौन से मॉक टेस्ट लगाने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद रीजनिंग का सिलेबस एक बार आप देख लो। सिमेंटिक एनोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और फोल्डिंग के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सीरीज़ पे क्वेश्चंस आते हैं, फिगर्स पे इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ये पूरा सिलेबस है। ये वेबसाइट पे एसएससी ने डाला हुआ है, मैंने भी ये वहीं से लिया है, आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। बाकी कैसे रीजनिंग कंप्लीट करनी है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। इंग्लिश का सिलेबस भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि वोकैबुलरी, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स और पैरा जम्बल्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में एसएससी पूछता ही है। और जनरल अवेयरनेस में जो आएगा इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, स्पेशली उसकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च और करंट अफेयर्स भी पूछेगा वो। कंप्यूटर का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स होंगे, सॉफ्टवेयर वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने एग्ज़ाम पैटर्न को देखा है, क्या सिलेबस है वो देख लिया, क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।